नित्यानंद नगरच्या लोकांनी मला वोट केलं नाहीये म्हणून मी नित्यानंद नगरमध्ये येत नाही, मला आमच्या गुजराती लोकांनी वोट दिले। नमस्कार, माझे नाव अर्चना ताजणे। आपलं 130च्या वॉर्डमध्ये छोटंसं ऑफिस आहे राष्ट्रवादीचं। काल मी सहज फेसबुक हाताळता मला बिंदुताईंनी जी पोस्ट केली आहे त्या पोस्टचं मी पाहणी केली, तर त्या पोस्टमध्ये असं लिहिलं होतं की त्यांनी एकंदरीत जो त्यांचा कार्यकाल आहे 4.5 वर्षाचा, त्या कार्यकालामध्ये काय काय कामं केलेत त्याचं थोडक्यात त्यांनी मांडणी केली होती। तर ते जे काही त्यांनी जी मांडणी केली आहे त्या व्हिडिओमध्ये ती त्यातली 99.9% पूर्ण खोटं सांगितलेलं आहे। त्यांनी लॉकडाऊनमध्ये केलेली कामे, लॉकडाऊनमध्ये त्यांनी फक्त काय सांगितलं, कम्युनिटी किचन हे कम्युनिटीने मिळून किचन, तिथे कम्युनिटीचे लोक एकत्रित येऊन त्यांनी ते जेवण दिलेलं आहे। बिंदुताईंचं त्याच्यामध्ये फंडामधून त्यांनी काहीही केलेलं नाहीये। जो कोविड काळामध्ये जो फंडिंग दिला होता की त्या विभागामध्ये त्या नगरसेवकाला कोविडच्या सिच्युएशनमध्ये सेपरेट फंडिंग आलेलं होतं, त्या सेपरेट फंडिंगमधून त्यांनी काहीही केलेलं नाहीये। कम्युनिटी किचन म्हणून त्यांनी एक कम्युनिटीने केलं, त्याच्यामधून केलेलं आहे। त्याच्यानंतर धान्य वाटप एरियामध्ये कोणालाही दिलेलं नाहीये, कारण 130 वॉर्डमध्ये मोस्टली जो स्लम विभाग आहे तो स्लम विभाग फक्त नित्यानंद नगरमध्ये स्लम विभाग आहे आणि त्या स्लम विभागातल्या लोकांचे असं म्हणणं आहे की आमच्यापर्यंत काहीही आलेलं नाहीये। आम्ही कामं करत असताना आम्हाला छोट्या छोट्या गोष्टी आढळल्या। त्या म्हणतात की मी टॉयलेटचे दरवाजे लावले, आत्ताही मी त्यांना घेऊन येते, त्यांनी कधीही माझ्या बरोबर यावं, मी टॉयलेटची अवस्था दाखवते। आम्हाला 10 वेळा तिकडे बोलावं लागतं की ताई असं असं आहे, ह्या विभागामध्ये टॉयलेटची ही दुरावस्था आहे तर ती तुम्ही रिपेअर करा। आम्ही सांगूनही येत नाहीत। इथल्या नागरिकांचे जेव्हा खूप झाडं पडली होती, झाडं पडल्यानंतर आम्ही स्वतः BMCला जाऊन आम्ही फॉलोअप घेऊन त्यांचे ते झाडं, ते घराची जी त्याचं पूर्ण छप्पर, पूर्ण फर्स्ट फ्लोअर त्याचा पडला होता, 2-3 घरं त्याचे पडलेले, आम्ही BMCला गेलो, त्यांना रिक्वेस्ट केली, अर्धवट पडलेलं झाड परत पडलं तर परत इश्यू होतील, सर्व काम आम्ही केलं। त्याच्यानंतर जेव्हा BMCची गाडी आली, BMCची गाडी आल्यानंतर ताई फक्त फोटो काढायला तिथे उभ्या होत्या, ही ताई सांगतायत। त्याच्यानंतर आता जो पाऊस आलेला, त्या पावसामध्ये सर्व लोकांच्या, नित्यानंद नगरच्या लोकांच्या घरामध्ये अक्षरशः पाणी गेलेलं, म्हणजे कमरे इतकं पाणी साचलेलं। त्यावेळेसही त्यांनी तिथल्या लोकांनी, स्थानिक लोकांनी ताईंना फोन केला की ताई असं असं आहे, प्लीज BMCच्या लोकांना पाठवा, पण त्यावेळेसही ते कोणालाही त्यांनी पाठवलं नाही मदतीला, त्यांनी फक्त फोन केला, त्याच्यानंतर फोन उचलणंही त्यांनी बंद केलं। ही आहे पावसाची अवस्था। म्हणजे प्रत्येक वेळेस ज्या ज्या प्रॉब्लेम्स आले तेव्हा लोकांनी त्यांना अप्रोच केलं, पण ताईंनी त्यांना काहीही मदत केली नाही। सेकंड पार्ट हा आहे की लादीकरणाचा विषय, जो लादीकरण सांगतायत की आम्ही 50%च्या वरती लादीकरण केलं, पण नित्यानंद नगरमध्ये जेव्हा आपण येतो, नित्यानंद नगरमध्ये एंट्री मारतो, तर नित्यानंद नगरमध्ये कुठे स्वच्छता आढळत नाहीये। आणि ह्यांचा जो नारा आहे स्वच्छतेविषयीचा, तो नारा फक्त भिंतीवर लिहिण्या इतका नारा आहे। तुम्ही नित्यानंद नगरमध्ये येऊन बघा ना, ताई नित्यानंद नगरमध्ये तर येत नाही, त्या तिथल्या स्थानिक लोकांना सांगतात की मला तिथे वास येतो म्हणून मी येत नाही, आणि त्याच्यानंतर असं बोलतात की नित्यानंद नगरच्या लोकांनी मला वोट केलं नाहीये म्हणून मी नित्यानंद नगरमध्ये येत नाही, मला आमच्या गुजराती लोकांनी वोट दिलंय। तर हे इथल्या स्थानिक लोकांच्या तोंडून आलेले वाक्य आहेत, म्हणजे हे त्यांनी असं बोललेलं। इथल्या एकाही व्यक्तींचे कामं होत नाहीत, कोणाला साईन लागली तर त्या बसून ठेवतात त्या व्यक्तीचे, ते लोक आमच्याकडे येतात, मग आम्ही वेगळ्या ठिकाणाहून त्या लोकांना मदत करतो। हे जे स्थानिक कामं त्यांना करायचे त्याच्यापैकी एकही ही गटाराची अवस्था आहे। आत्ता जे गटर, म्हणजे जो पाऊस आलेला आहे बघा, ह्या गटरांची अवस्था अशी, माझ्याकडे, मी सगळं पुराव्यानिशी बोलते, माझ्याकडे पुरावे आहेत, फोटो सकट माझ्याकडे पुरावे आहेत। त्या म्हणतात ना मी हे करते, मी ते करते, तर हा त्याचा फोटो सकटचा पुरावा। त्याच्यानंतर दुसरी गोष्ट, आमची गंगावाडी इथे 130मध्ये गंगावाडीच्या एंट्रीलाच श्रेयस सिग्नलच्या थोडंसं जवळ तिथे फक्त 4 सीटचं टॉयलेट आहे, तिथे महिलांना टॉयलेटच नाही आहे। त्या टॉयलेटमध्ये 2-3-4 टॉयलेट आहेत, त्या 4 टॉयलेटपैकी 2 टॉयलेट्स भरलेले आहेत,
त्याच्यामध्ये सामान ठेवतात आणि एकच टॉयलेट आहे. त्या टॉयलेट पण एवढं घाणेरडं टॉयलेट आहे की विचारायला सोय नाही. जे ते म्हणतात की माझ्या फंडामधून मी टॉयलेट्स बांधले, मी हे केलं, मी ते केलं, तर त्यांनी गंगावाडीमध्ये जरा जाऊन बघावं. तिथले अक्षरशः तिथले लोक, हे बघा ही अवस्था आहे. हे गंगावाडीच्या टॉयलेटची एंट्री आहे. तिथे फक्त 4 सीटचं टॉयलेट आहे. महिलांना 4 सीट आहेत आणि जेंट्सला 4 सीट आहेत. त्याच्यापैकी फक्त एक जे टॉयलेट आहे ते वर्किंग आहे आणि बाकीचे सर्व टॉयलेट्स तिथे घुशींने सगळं ते कुरतडलेलं आहे आणि तिथे जागाच नाहीये. म्हणजे ह्याही सिच्युएशनमध्ये लोक असे राहत आहेत. मैं सचिन गुप्ता, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी का 130 का वार्ड अध्यक्ष. मैं 130 में ही रहता हूं और घाटकोपर वेस्ट 130 वार्ड पहले 120 अलग अलग नाम से हुआ है. मुझे मेरे वार्ड में 45 साल हो गया है और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के पक्ष में मुझे 16-17 साल हो गए. तो मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि बिंदु त्रिवेदी जी का जो भी वीडियो अपलोड हुआ और मैंने भी सुना, उसमें सबसे ताजुब वाली बात यह है कि नित्यानंद नगर में उन्होंने 4.5 साल के काल में नगर सेविका के, उनका कहना है कि हमने 50% पैसा नित्यानंद नगर में खर्च किया है. तो मेरा ये वीडियो अपलोड होने के बाद जो भी सुन रहा है, देख रहा है या आगे देखने वाले हैं, आप नित्यानंद नगर के सभी पार्टी के लोग, यहाँ के स्थानिक रहवासी, वोटर्स, आप लोग खुद बताइए कि नित्यानंद नगर में ये नगर सेविका ने कौन सा विकास किया है. यहाँ के सारे रोड खराब है, यहाँ के बाथरूम टूटे हुए हैं, टॉयलेट टूटे हुए, दरवाजा टूटे हुए हैं. ये कोरोना काल में उन्होंने बोला कि हमने सब जगह सैनिटाइज किया. सैनिटाइज किसी ने नहीं देखा करते हुए, नहीं किया है. उसका मेरे पास प्रूफ है कि 5 दिन तक मैंने सैनिटाइज किया हुआ है, जिसमें नित्यानंद नगर तक है. जहाँ ये आप देख रहे हैं MG रोड पे प्रिंस बिल्डिंग का, गोपाल गली का, बैंक ऑफ इंडिया का, छोटा भीम नगर का, ये पीछे एक करानी लेन के इधर त्रिभुवन डेयरी है वहाँ का, वहाँ के ये अपलोड हुआ. तो वहाँ आर्ग्यूमेंट भी हुआ था फेसबुक पे इनके कार्यकर्ता पदाधिकारी का. और दूसरा ये बोल रहे हैं कि हमने कोरोना काल में सबको अनाज बांटा. नित्यानंद नगर में या और भी कहीं अनाज किसी को मिला नहीं होगा. अगर मिला होगा तो उनके वोटर को ही खाली मिला होगा जो गीगावाड़ी और किरोल में है. उन्होंने बोला 10,000 किट बांटा है. 10,000 किट अनाज का किसको बोलते हैं और किसने देखा? मैं इतना मान करता हूं गंगावाड़ी या किरोल में आपने बांटा होगा, लेकिन 10,000 किट, झूठ भी बोलना चाहिए तो एक लिमिट तक. मैं मानता हूं कि जो इस पार्टी का जो सबसे प्रमुख है वो सबसे बड़ा झूठ बोलता है. तो इसका मतलब नहीं कि वो दिल्ली और गली, आपने ही बोला था दिल्ली से लेके गली तक, गली तक आपको ये समझना होगा स्थानिक लेवल पे आके, जमीनी लेवल पे आके कि 130 के पब्लिक जनता का क्या दुख है. और नित्यानंद नगर का खासकर क्या है कि नित्यानंद नगर स्लम है. आपको गंगावाड़ी का कुछ पता नहीं है. मैं आपको बताता हूँ, वहाँ के टॉयलेट्स के रोड के बारे में नहीं पता है. आपने छोटा भीम नगर की बात की, वहाँ का आपको नहीं पता. आपको सिर्फ जो पता है कामा गली, MG रोड और SNDT कॉलेज से लेके फातिमा कॉलेज तक, वो उतना ही आपको पता है जहां आपने खड़े रह के रोड और गटर का छोटा मोटा काम किया है, जो सोफिस्टिकेट लोगों का जो वो लोग का है. लेकिन ग्राउंड लेवल पे कोरोना काल में अनाज देने से लेके कोरोना किसी को एडमिट कराने तक आपने कुछ नहीं किया है. और पूरे 130 का फंड 50% जो आप नित्यानंद नगर में बोल रहे हैं, ऐसा सिर्फ कागज पे होगा. सिर्फ कागज के ऊपर होगा कि 130 में 50% फंड आप बोल रहे हैं नित्यानंद नगर में मैंने नगर सेविका के काल में रिलीज किया है, वहाँ काम किया, वो पेपर पे होगा. लेकिन स्थानिक लेवल पे नित्यानंद नगर में कहीं पे कोई विकास आपके कार्यकाल अभी 4.5 साल का है. जनवरी में फरवरी तक 2022 तक वापस चुनाव है. जो मेरा बोलना यहाँ की जनता को एक ही है कि जो स्थानिक हो उनको आप चुने. वो खुद दूसरे वार्ड के हैं, जो अपना घर नहीं दे सकता तो दूसरे का घर 130 क्या देखेगा? यहाँ की जनता का तकलीफ उसे क्या समझेगा? सबसे पहली और आखिरी बात, और 4.5 साल में नित्यानंद नगर में उन्होंने कितनी बार पैर रखा है? हमारे पास हर चीज का रिपोर्ट है.
आज नित्यानगर में रोड का तकलीफ है, लाइट का तकलीफ है, गड्ढे हुए हैं, गटर बारिश के काल में नित्यानगर में कोई सफाई नहीं हुई, ना किरोल में हुई, कहीं पे नहीं हुई। आज हर हफ्ते मैं बीएमसी में जाके हर चीज़ का फॉलोअप लेता हूँ। वो अब बीएमसी जो रोड बना रही है वो बोल रही है कि सब रोड का काम हो गया, जो आप बोले अभी 3-4 रोड का काम बना, वो तो बीएमसी हर 5 साल में 7 साल में करती है। आपने व्यक्तिगत क्या किया? जो भी किया होगा आपने कागज पे किया होगा, हमको कागज पे नहीं। अगर आपको किसी ने भी चुन के जनता ने दी है तो वोट दे के दिया है, कागज पे नहीं दिया है। मैं एक ही यहाँ की जनता को बोलूँगा 130 की कि आप आँख खोल के 130 का क्या विकास है आप खुद उस पर निर्णय करें, किसी के बहकावे पे, किसी के बोलने पे नहीं आए। यहाँ पे लोगों को लाइट्स तक नहीं है पूरे गली में। हम लोग मतलब अभी 21वीं सदी में है, 21वीं सदी में हम सोचते हैं कि डिजिटल इंडिया के एक साइड पे बातें करते हैं, लेकिन ऐसा डिजिटल इंडिया बिल्कुल भी नहीं है। 130 में अगर आप देखेंगे तो 130 में कोई भी यहाँ पे कोई माई बाप नहीं है। 130 का कोई माई बाप नहीं है। सिर्फ बोलने के लिए, इंटरव्यूज के लिए माई बाप है, बाकी किसी चीज़ के लिए नहीं है। यहाँ के लोग इतने परेशान हैं, यहाँ पे गलियों में लाइट्स नहीं है। यहाँ की जो लेडीज़ है, महिलाएं हैं, वो इतनी असुरक्षित है महिलाएं कि घर से अगर रात को कोई इमरजेंसी निकली तो घर के बाहर नहीं। मैंने खुद ने अपने फंडिंग से पैसे निकाल के मैंने लाइट्स लगवाई है एरिया में कि बाबा लेडीज़ है, लेडीज़ जाती है बाहर तो पॉकेट मारी होती है, फ़ोन चोरी होते हैं और भी बहुत सारी और घटनाएं होती है। 130 की जनता को आपके माध्यम से बता दूं कि अर्चना ताजने जी ने अपने फंड से नित्यानगर पुलिस बीट 3 के बाजू में जो कचरा कुंडी है उसका दीवार, उसके लोखंड के दरवाजे का काम खुद अर्चना ताजने जी ने अपने फंड से किया था। और दूसरा जो उन्होंने बनाया था ये नित्यानगर में बुद्ध विहार के सामने, वो भी अपने फंड से दीवार और गेट बनाया था, ना ही बीएमसी के तरफ से। और नित्यानगर में जहाँ भी लाइट और पाइपलाइन की जरूरत थी जनता को, वो अर्चना ताजने मैडम ने अपने व्यक्तिगत फंड से किया हुआ है, ना ही बीएमसी के किया है। अगर इसका किसी को पुरावा भी चाहिए तो बीएमसी से मिल जाएगा। तोड भी दिली। ह्या सगळ्या गोष्टींमधून मला एकच सांगायचं आहे की 130च्या जनतेला हे सांगायचं आहे की डोळे उघडा आणि खरोखर जो तुमच्यासाठी काम करणारा आहे, जो तुमच्यासाठी तुमच्या वेळेला मदतीला धावून येणारा आहे, अशा उमेदवाराला तुम्ही निवडून द्या, ना की फक्त छान मस्त एसी गाडीमधून येणार आणि असं कुठे स्मेल आलं की नाक पकडून पकडणार अशा उमेदवाराला तुम्ही निवडून देऊ नका। तुम्ही सुज्ञ आहात, आपला विकास हा आपल्या हातामध्ये आहे। म्हणून मी 130च्या लोकांना हेच एक विनंती, हात जोडून विनंती करते की निवडणूक ज्या व्यक्तीला तुम्ही निवडून देताय ती व्यक्ती पारखून त्या व्यक्तीला मतदान करा। और 130 की जनता से मैं भी विनती करूंगा कि कोई भी नगर सेवक आप चुने, किसी भी पार्टी का चुने, वो आपका अधिकार है, कोई किसी को भी वोट दे सकता है, लेकिन स्थानिक 130 का ही होना चाहिए, ना ही कि दूसरे वार्ड से आके 130 में उनको टिकट मिले और आप लोग जिता दो। पहले वो अपना घर सुरक्षित करे जिस वार्ड से हैं, बाद में 130 का सोचे। तो मैं हाथ जोड़ के अपील करता हूं 130 की जनता को कि आने वाले कार्यकाल में नगर सेविका या नगर सेवक के इलेक्शन में स्थानिक 130 का उम्मीदवार हो उसको चुने। जय राष्ट्रवाद, जय महाराष्ट्र।